सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, सनातन धर्म खतरे में है, ये सुना आपने? आजकल हर तरफ यही बात चल रही है और मैं मानता भी हूँ कि कुछ हद तक ये बात सही भी है। पर आखिर कैसे? क्या सच में अनंत काल से चला आ रहा सनातन धर्म, जो करोड़ों वर्षों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए, इतना कमजोर हो चुका है कि आज कुछ मुट्ठीभर लोगों के आक्षेपों से प्रभावित हो जाएगा? तो फिर सनातन खतरे में क्यों है? ये सवाल सिर्फ एक मामूली डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए गहरी चिंता का विषय है। ये सवाल कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल या सोशल डिबेट का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन बहुतों के लिए ये उनके अस्तित्व से जुड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है। सनातन है क्या? विषय को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सनातन है क्या। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत सत्य, यानी ऐसा सत्य जो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। और ये धर्म किसी एक व्यक्ति, ग्रंथ या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन जीने का तरीका है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक सोच है जो प्राणी मात्र की भलाई और मानवता पर आधारित है। वन साइड ऑफ द कॉइन। पिछले कुछ समय में कई लोग सनातन को गलत रूप से परिभाषित कर लोगों को भ्रमित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसे पुराना और अप्रासंगिक कहकर छोड़ देने तक की राय दे रहे हैं। पर ये ज्ञान देने वाले लोग खुद कभी सनातन के मूल तत्वों को समझ ही नहीं पाए। अब हाल ही में कई सो कॉल्ड बड़े नेता और पब्लिक फिगर्स ने सनातन धर्म के बारे में काफ़ी अनर्गल और अनुचित बातें कही हैं। हद तो ये है कि उन्होंने सनातन को बीमारी तक कह दिया। इन अक्ल के अंधों ने अपने पॉलिटिकल या पर्सनल इंटरेस्ट के चलते सनातन के प्रति लोगों के मन में शक और डर पैदा करने की कोशिश की है। डीएमके के लीडर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का वो बयान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें इसने सनातन को एक बीमारी तक कह दिया। साहब की बेलगाम जुबान यही नहीं रुकी और इन्होंने सनातन को खत्म करने की अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। खरबूजे को देख खरबूजे ने रंग बदला और लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। राजा राम को काल्पनिक कह उन्हें कोर्ट के कटघरे तक में खड़ा करने वाली कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे का, जिसने उदयनिधि के इस बयान का सपोर्ट किया। पर यहाँ ये दोनों ही भूल गए कि अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के चक्कर में इन्होंने अपने स्वयं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में कोई इन्हें मुगलों की औलाद ना कहे तो और क्या कहे। ऐसा नहीं है कि ये सब सुनकर गुस्सा नहीं आता या दिल नहीं दुखता, पर ऐसे जयचंदों की लिस्ट बहुत लंबी है और आपका और हमारा समय बहुत कीमती। और वैसे भी इन बेसिर पैर की बातों से सनातन की जड़ों से जुड़े भारतीय जनमानस का माइंड वॉश करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आखिर असली प्रॉब्लम है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही सनातन के ज्ञान और समझ को भूल बैठे हैं? तो आइए इस कड़वे सच का स्वाद भी चख लेते हैं, जिस कारण ऐसे कोई भी ऐरे गहरे सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कह जाते हैं। इसका जवाब हम खुद हैं। हम खुद हैं जो इन्हें इसकी इजाज़त देते हैं, क्योंकि हम खुद ही आपस में लड़ दूसरों को इसका फ़ायदा उठाने का एक मौका दे देते हैं। एक दूसरे को नीचे दिखा आखिर किस तरह से सनातन की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज समाज जातियों उपजातियों के नाम पर टूट कर बिखर रहा है और हम सब मूक दर्शक बन इस तमाशे पर तालियां पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग जो हमें एक करने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें भी सांप्रदायिक बता वास्तविकता से मुंह छुपाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियां वर्तमान समय की उपज है। वैदिक काल में भी इनका उल्लेख मिलता है, पर हमारी छोटी सोच के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि ये जातियां, ये विभाग कभी सामाजिक संरचना और व्यवस्था का हिस्सा थी। इन वर्णों को कर्म के आधार पर या सरल शब्दों में कह लें तो व्यक्ति के आचरण के आधार पर बांटा गया था। पर आज जाति प्रथा का जिस तरह से ढोल पीटा जा रहा है, उससे अर्थ का अनर्थ तो होना ही है। हमें ये समझना होगा कि सनातन को जाति के नाम पर तोड़ने वाले वही हैं जो अपनों के खिलाफ खड़े होते हैं। सॉल्यूशन। अब इनका मुंह अगर कोई बंद कर सकता है तो वो है हमारी यंग जनरेशन, जिसे सनातन की सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रयास करने होंगे। लेकिन पहले उन्हें खुद ये समझना होगा कि सनातन एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा जीवन दर्शन है, एक ऐसी परंपरा है जो युगों युगों से दुनिया को ज्ञान और शांति का प्रकाश देते आई है।
इसलिए कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्मगुरुओं की बातों में आने की बजाय सनातन के असली अर्थ को समझें और अपने वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बताई गई बातों को आत्मसात कर दुनिया को सनातन के ज्ञान से प्रकाशित करें। अगर हम आज वेदों और ग्रंथों का अध्ययन ना करें तो हम बस रीति रिवाजों का एक अंधा अनुसरण ही कर रहे हैं। जब तक हम खुद ये नहीं समझते कि सनातन धर्म का मूल क्या है, तब तक हम बहुत आसानी से किसी भी गलत सोच का शिकार बनते रहेंगे। हमें समझना होगा कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन शैली है जो इंसानी जीवन के हर पहलू को कवर करती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर पहलू को। और सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये किसी भी तरह की जंजीरों से नहीं बंधा है। समय के साथ ये लगातार खुद को इवॉल्व करता रहा है। कुछ रीति रिवाज, मान्यताएं, धार्मिक विश्वास रूढ़िवादी हो सकते हैं, पर सनातन कभी नहीं। इसलिए एक दो बेमतलब की बातों को पकड़ सनातन को गलत ढंग से परिभाषित करने वाले लोगों को चुप कराना तो जरूरी है, पर सनातन की ही भाषा में। और यकीन मानिए, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों और वेदों को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे तो ऐसे लोगों की जुबानों पर अपने आप ही ताले लग जाएंगे। तो इन शॉर्ट, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पढ़ना शुरू करें और वेद, पुराण, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों को समझना शुरू करें। जब आपके पास सत्य का ज्ञान होगा तो आप अज्ञानता की तमस को उसके दिव्य प्रकाश से स्वयं ही दूर कर देंगे। कंक्लूजन, तो हाँ, सनातन खतरे में है, लेकिन बाहरी लोगों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने खुद की इग्नोरेंस की वजह से। आपकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, लेकिन इस बात को स्वीकार कीजिए कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। इसलिए जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर एक बार वर्तमान परिस्थिति का रियलिटी चेक जरूर कीजिए और आप ये समझ जाएंगे कि जब जब हम विभाजित रहे हैं तब तब बाहरी ताकतों ने हम पर अपना अधिकार जमाया है। तो समय आ गया है कि अपना सीना तान, सर ऊंचा कर बस एक ही उद्घोष हमारे अधरों पर हो कि गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। बंधुओं, अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में इस विषय पर आपके विचार अवश्य साझा करें। जाते जाते याद रखिए कि किसी बनिए, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मराठा के जागने से ये देश नहीं जागेगा। ये देश तब जागेगा जब इस देश का हिंदू जागेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।